जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? तबीयत वगैरह ठीक है? चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम प्रेजेंट पढ़ चुके थे, पास्ट पढ़ चुके थे। क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम संभवतः आनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे हम अभी तक ये कह रहे थे कि सर ये तो टेंस ही नहीं मानते हैं, और रियलिटी है टेंस है ही नहीं, केवल हमारी इमेजिनेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इमेजिन करते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये क्या है? हमारी केवल इमेजिनेशन है, और वो है अपनी फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके बारे में ना तो हम डेफिनेट कुछ भी कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट स्टेप का किसी को कोई पता नहीं रहता, इसलिए इसे केवल एक्शन माना गया है। और कुछ ग्रामर्स तो इसे मानती ही नहीं है टेंस। ठीक है, देखिए बात करते हैं फ्यूचर की। वही पार्ट्स अपन को कितने करने हैं बेटा? 4 पार्ट्स करने हैं फ्यूचर का। इंडेफिनेट, ठीक है। नंबर 2 पे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। इसके बाद आता है परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। वही चारों पार्ट्स इसके होते हैं। सिंपल जो जनरल पहचान होती है कि सर वाक्य के अंत में क्या आता है, गा गे गी कुछ भी आ जाएगा, तो वो किससे संबंधित होगा? सेंटेंस फ्यूचर से। किससे? फ्यूचर से। क्लियर? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो इंडेफिनिट की बात की जाती है यहाँ पर। सबसे पहले करते हैं हम किसकी बात? इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, पहचान होती है बेटा वाक्य के अंत में गा गे गी। सिंपल, पहचान रहे हो? ठीक है, बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स की। तो यहाँ अपने पास 2 हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं बेटा। एक तो मिलता है विल, और एक मिलता है हमें शैल। ठीक है, दोनों यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये दोनों मॉडल्स में भी आती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। ठीक है, आपको हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, तो विल और शैल दोनों की बात की जाती है। तो जनरल वे में शैल का प्रयोग होता है बेटा आई और वी के साथ। किसके साथ? यहां आपको सिंगुलर प्लूरल याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है कि आप शैल का प्रयोग किसके लिए करोगे? आई और वी के लिए, नॉट अन्य सब्जेक्ट्स के लिए, ओके। और विल का प्रयोग करता है जो कौन कौन से? ये अपने कौन से हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन हुए ना, याद तो है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, और सेकंड और थर्ड के साथ हम प्रयोग करते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ प्रयोग करते हैं हम विल का। ठीक है बेटा, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम या कोई शंका आपको होनी नहीं चाहिए। यानी आई और वी अपने क्या हैं? फर्स्ट पर्सन है। प्रोनाउन टेबल याद रखना, आप नरेशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो प्रोनाउन टेबल में आपको बताया था कि आई और वी कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? शैल का। क्लियर? चलिए, और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, ओके। यहाँ सिंगुलर प्लूरल न याद करके आपको याद रखना है पर्सन, ओके। चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, नोट कर लेना इनको बेटा, है ना। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस की अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि केवल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 टेंस ऐसे होते हैं जहां पर क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब का सिंपल सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस एच भी अपने पास क्या दी हुई है बेटा? विल और शैल। क्या दी हुई है? विल और शैल। और इनके साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज क्या है ये? सर मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं, और मॉडल के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। अतः ये विल और शैल यहाँ पर आती हैं, तो विल और शैल के साथ भी हम क्या लगाते हैं? वी फर्स्ट का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद etc, ओके।
बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव में मैंने बता रहा हूँ, बार बार आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि सर जो मेन वर्ब है उससे पहले इन सेंटेंसेज में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो सब्जेक्ट एचवी अपने पास विल और सेल हैं, विल और सेल, इनके साथ क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब का वी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है सर। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव के बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बता रखा है आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है बेटा, या तो सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ होगा या फिर HV से प्रारंभ होगा। हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही लगेगी, पक्का मान लेना। हेल्पिंग वर्ब के बगैर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो मैंने लगाया WH वर्ड के बाद HV मैंने क्या लगाई, विल और सेल, कुछ भी लगाइए, जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसके अनुसार यूज करना है इनका। देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन ETC। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। बात करते हैं इसका, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब दे रखी है ना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले नॉट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? नॉट लगा दिया जाता है। तो अलग स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो कि अगर ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी, तो नॉट भी आ जाएगा, WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से ये शुरुआत इसकी हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए बेटा, एक चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि भविष्य का जो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम्स होते हैं, यानी अपने नहीं, ऐसे प्रोग्राम्स जिनका प्रभाव पब्लिकली पड़े, यानी आम लोगों पर, सभी पर पड़ता है जिन चीजों का प्रभाव, उसको हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। और जिनका प्रभाव पब्लिकली न पढ़ करके, यानी सभी लोगों पर न पढ़कर हम पर पड़े केवल, तो उनको हम किस में लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, हाँ भाई जाओगे तो तुम्हारी वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ट्रेन अगर स्टेशन पर आती है, जैसे मर्धर एक्सप्रेस सुबह 7 बजे स्टेशन पर आएगी, आ तो दोनों में ही गागी रहा है लास्ट में, लेकिन ट्रेन का प्रभाव बहुत सारी पब्लिक पर पड़ता है। ठीक है, और वो पब्लिक से बिलोंग कर रही है, तो वहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, पब्लिकली जब प्रभाव पड़ेगा तो। और जब केवल लोकल तुम पर ही पड़ रहा है उसका प्रभाव, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी शंका नहीं रहनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम अगले सप्ताह विद्यालय जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा सेंटेंस है। आप पहचान पा रहे हो? कैसे पहचान रहे हो सर? पहचान रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में गागेगी आ रहा है, तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज होने के लिए मैं बता रहा हूँ, राम का प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ेगा, राम खुद पर ही पड़ेगा। ठीक है, पब्लिकली इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राम कोई बड़ा नेता नहीं है, ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी नहीं है जो कि किसी पर प्रभाव डालेगी। फिलहाल ये क्या है, एक लड़का है और इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लेंगे। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर किसकी, जैसे मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, मान लो ये है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को इनके लिए व्यवस्था करनी होगी। यहाँ के बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो भी इनके साथ जाएंगे, तो उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये किस में आएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ओके, क्लियर रहेगा? चलिए बात करते हैं हम इसके
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है बेटा, देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में क्या होता है, देखिए इसके एक सेंटेंस देखें एक दो, चलिए सेंटेंस देखते हैं पहले। देखो, वह अगले वर्ष ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है, 11वीं कक्षा में पढ़ेगी, ये सेंटेंस दिया है हमने। अब कोई मतलब नहीं है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, पब्लिकली नहीं पड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे बेटा, वह के लिए हमने क्या लिया, सी। सी कौन सा पर्सन है भाइयों, सर सी कौन सा पर्सन है, सी पर्सन हुआ अपना थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, विल। ठीक है, सी विल लर्न या स्टडी इन इलेवेंथ क्लास, या फिर वैसे ही लिख लो, देखो 11th क्लास नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, बन गया, कोई दिक्कत। देखो हमने विल लगाया क्योंकि पर्सन कैसा है, अपना थर्ड है, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, और इन किस लिए लगाया, मे के लिए, 11वीं कक्षा में, तो इन लगाया, और उसके बाद 11th क्लास और नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप अपना याद रखोगे, केवल आपको एक तो अपने इनका याद रखना है कि आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करना है, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ यानी थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसके, अब हम बात कर रहे थे सर इसके एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, क्योंकि हमें तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना उसको देखना है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए इसके कौन कौन से होते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम ज़्यादा नहीं होते, आपको याद रखनी है ट्रेक टन। क्या याद रखनी है, टन। टन कैसे याद रखनी है सर, टी और एन याद रहेगी ना। टन का मतलब होता है बेटा टुमारो, टी का मतलब टुमारो, ओके। एंड देन एन का मतलब होता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के आगे कुछ भी लग सकता है बेटा, नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी लग सकता है। अगर ये आपको मिलती हैं किसी भी सेंटेंस में, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, चाहे टी मिल जाए, चाहे एन मिल जाए, अर्थात टुमारो मिल जाए, चाहे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इनमें से कुछ भी मिल जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम ये कहोगे सर ये इनके साथ कुछ और मिल जाए, इनके साथ कुछ और मिल जाता है, तो वहाँ कई बार क्या है, अब आपको अभी आप बताएंगे इसमें। देखो कुछ ऐसा होता है कई बार, जैसे इनके साथ में क्या दे दिया, मान लो आपको दे दिया एट दिस टाइम दे दिया, सर ये भी दे दिया, एट दिस टाइम भी दे दिया, तो फिर वो कौन सा चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। यहाँ आपको देखना है कि पर्सनली यही हो, बस टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, चाहे नेक्स्ट नाइट हो, नेक्स्ट वीक हो, चाहे नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, अगर ये मिलती हैं, ठीक है, अगर ये मिलती हैं तो भाइयों क्या होगा, वहां पर देखिए आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, सेल के साथ में वी फर्स्ट, और शेष सब्जेक्ट के साथ यानी शेष जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगाना है, विल प्लस वी फर्स्ट। ओके, कोई डाउट, कोई शंका संभवतः आपको होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए इनको नोट करना एक बार, और फिर आगे इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए देखो बेटा,
एग्जाम्पल कैसे आएंगे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में कैसे पूछेगा? देखो आपसे पूछेगा नेक्स्ट डे आई, उसके बाद मैंने दिया है ब्लैंक विद माई फ्रेंड। ठीक है सर, ये दिया है मैंने और यहां पर आपको मैंने ब्रैकेट में दिया है गो। क्या दिया है? गो। आपको क्या मिल रहा है? ये कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम चाहे आगे दे रखी हो सेंटेंस के, चाहे सेंटेंस के बाद में दे रखी हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो देखना है कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें है या नहीं सेंटेंस में। अगर वो है तो आपको तुरंत पहचान जाना है और वहां पर आपको देखना है नेक्स्ट डे आया है, आपके आनंद हो गए। नेक्स्ट डे आ गया तो सीधा आपको याद है ना कि टन, और टन के साथ आप क्या लगा दोगे? सेल। आई है ना, सब्जेक्ट देखा करो बेटा, आई है, आई के साथ सेल लगाया। और सर सेल के साथ और विल के साथ तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे आई शैल गो टू जयपुर विद माई फ्रेंड। अगले दिन मैं अपने मित्र के साथ कहाँ जाऊंगा? जयपुर जाऊंगा। केवल क्या कर रहे हैं? ये योजना होती है बेटा। केवल क्या करते हैं हम? केवल प्रोग्राम करते हैं किसी चीज को, और वही फ्यूचर टेंस होता है। अर्थात योजना बनाना ही फ्यूचर टेंस है, न कि देखो फ्यूचर में कराऊं, कोई टेंस नहीं है, सिर्फ एक्शन है। और ये क्या है? हम केवल इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और ये केवल प्रोग्राम, प्री प्रोग्राम। कैसा? प्री प्रोग्राम। यही फ्यूचर टेंस है। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ब्लैंक दे इन टाउन टुमारो। ठीक है सर, क्या आया है? टुमारो आया है। मैंने यहां पर दिया है प्ले। क्या दिया है? प्ले। सिंपल बात है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सर, या तो आपको WH वर्ड देगा, WH वर्ड आपसे भरवाएगा नहीं, कभी भी ध्यान रखना इस चीज को, वो आपसे WH वर्ड नहीं भरवाएगा। आपको तो केवल हेल्पिंग वर्ब भरनी है और वर्ब भरनी है। WH वर्ड तो वो देगा तो दे के ही रखेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। हाँ, तो आपको जब शुरुआत में ब्लैंक दी हुई है और उसके बाद दे दिया हुआ है, दे कौन सा पर्सन है भाई? सर थर्ड पर्सन है। कौन सा है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? बात कर रहे हैं हम फ्यूचर टेंस की। कौन से की? फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में हम लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं? विल। यहां भी एक थोड़ा सा लोचा होता है, यानी देखो इसमें क्या है, होता क्या है मैं बताता हूं आपको कई बार, लेकिन वो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में हो जाता है। ये विल और सेल है ना, आपको जैसे आजकल देखो, जो मैं बता रहा हूं कि जो आजकल जो नई बुक्स छप रही हैं या प्रिंट हो रही हैं, उन बुक्स में क्या है, सेल का प्रयोग आउट ऑफ फैशन हो चुका है। सेल का प्रयोग बिल्कुल आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत रेयर केसेज में ही सेल का प्रयोग मिलेगा। नहीं, सेल का प्रयोग आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि विल को ही ज्यादा लोकप्रिय कर दिया गया है, विल ही ज्यादा चलता है। बार बार आपको देखो कहीं भी देख लेना, किसी भी सेंटेंस में विल ही विल, विल ही विल आएगा। सेल का प्रयोग तो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, तो यहाँ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं बेटा? विल का। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इनका प्रयोग किया जाए तो जिन सेंटेंसेस से देखो थ्रेट, धमकी, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, अगर ऐसे भाव वहां मिले किसी भी सेंटेंस में, तो इनका प्रयोग उल्टा हो जाता है। उल्टा से मतलब ये नहीं है कि भाई विल को उल्टा लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या है, जिन जगहों पर हम सेल का प्रयोग करते हैं वहां विल का प्रयोग होगा, और जिन जगहों पर हम विल का प्रयोग करते हैं वहां सेल का प्रयोग होगा। अर्थात आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, शेष सब्जेक्ट्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। क्लियर? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि आप, मुझे पता है ना, कुछ लोग ऐसे दिमागधारी होते हैं, फिर वो पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर करके चल रहा हूं इस बात को। बात कर रहे हैं हम सेंटेंस की। सब्जेक्ट अपना कैसा है? दे। ठीक है, थर्ड पर्सन, तो विल लगाया हमने। और सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हम क्या लगाते हैं? जो वर्ब की फॉर्म दी हुई होती है ना, उसे ही लगा देते हैं सर। तो यहां क्या लगाएंगे बेटा? प्ले। विल दे प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड टुमारो। ठीक है,
कोई दिक्कत, संभवतः कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। क्लियर? आपको याद रखना है टन, याद रहेगा ना? ओके, चलिए बात करते हैं। नोट कर लेना सेंटेंसेस को बेटा, है ना? चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट टेंस अपना कौन सा होता है बेटा? नेक्स्ट होता है अपना फ्यूचर। कौन सा सर? कंटिन्यूअस ही होता है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? सिंपल सा है, बहुत आसान है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैं बताता हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है सर, बहुत आसान है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है रहा होगा, रही होगी, होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, और इसके बाद आता है रहा होगा, रहा होगा। ओके, नोट कीजिए सिंपल पहचान को एक बार। किया, अब देखा यहां पर सर ये आ गया। आपको देखो जो पहचान जनरली मैंने बताई है ना तीनों टेंसों की, यानी प्रेजेंट की क्या बताई मैंने? है, पास्ट की बताई थी आ ई ए की ध्वनि, या था, थी, थे, इनमें से कुछ भी मिले, और यहां मैंने बताया था आपको कि ये गा गे गी मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? तो देख लो, चाहे जो इनके डिवाइडेशन है वो कुछ भी हो, लेकिन आपको ये जरूर मिलेगा सभी के एंड में, ठीक है? तो यहाँ क्या मिला हमें? रहा होगी, रही होगी, या रहा होगा, ठीक है? रहे होंगे और रहा होगा, ये मिल रहा है, ठीक है? अब इसके लिए हम देखो सर, वहां पर तो हम लगाते थे विल सेल, यहाँ हमने इसके लिए, इसको कंटिन्यूटी करने के लिए, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने। कौन कौन सी? दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी और सेल बी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर, वही प्रयोग है। सेल का प्रयोग अपन किस में करेंगे? सेल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ में, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ में, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम करेंगे विल बी। किसका? विल बी का यूज करेंगे। विल बी के साथ में फॉर्म कौन सी लगेगी अपने पास? यहां पर फॉर्म लगती है बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी वाली फॉर्म सभी में लगती है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? जब कंटिन्यूअस जहां आ गया, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या मिलेगी? हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी, चाहे सर वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो, सभी जगह कौन मिलेगी? आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत होगी कि स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं। देखो मैं बताता हूँ। अगर बात करें हम सिंपल की, किसकी करें? सिंपल सेंटेंस की बात करें। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एचवी अपने पास कौन सी है? वही विल सेल, और यहां बी। आप कहोगे सर अभी तो हेल्पिंग वर्ब बता रहे थे। सर वो तो कॉमन है ना दोनों में, भाई विल और सेल तो हट सकते हैं, लेकिन बी तो कॉमन है ना। विल के साथ भी बी लगेगी, सेल के साथ भी बी लगेगी। ओके, इसलिए मैंने इसको किया है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, देन ऑब्जेक्ट, देन एटीसी। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, कभी कभी परेशान हो जाते हो किसी चीज़ को देख करके, लेकिन घबराते नहीं हो, बहुत निडर हो। चलिए सिंपल की बात करते हैं हम नेगेटिव की बात। नेगेटिव में क्या होता है? सर सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, एचवी भी लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि केवल इंडेफिनिट टेंस हैं प्रेजेंट और पास्ट का, वहाँ एचवी नहीं लगती है सिंपल में। बाकी सब में क्या लगती है? एचवी लगती है। तो यहाँ एचवी अपने पास विल और सेल हैं, विल और सेल। उसके बाद लगाया मैंने नॉट।
क्या लगाया? नॉट। ध्यान देना बेटा, ये नॉट है जो इस बी से पहले लगेगा। अभी तक हम कहाँ लगा रहे थे? वर्ब से पहले लगा रहे थे, लेकिन यहाँ किससे पहले लग रहा है? बी से पहले। सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन ETC। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप होशियार हो और समझ रहे हो। इसके बाद नेगेटिव के बाद आता है सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? मैंने कहा था WH वर्ड लगानी है। क्या लगानी है? WH वर्ड। क्या लगानी है? WH वर्ड लगानी है। कोई ज़रूरी थोड़ी है लगानी है, नहीं भी लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या लगाऊंगा? HV, और HV में अपने पास क्या है? विल सेल। ठीक है सर, प्लस सब्जेक्ट आता है, बी को हम अलग ही ले जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी आएगी। ओके, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वी फर्स्ट प्लस ING देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आती है अपनी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई? नो प्रॉब्लम। और अगर नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर नॉट की, क्योंकि सर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव तो नॉट अपने साथ लेके ही चलता है। ठीक है, या फिर नेवर लिख के देगा वो, ऐसा मत कहना कि सर कह रहे थे नॉट से ही बनता, ऐसा नहीं है। अगर नेवर लगा हुआ हो वो भी नेगेटिव ही सेंट हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है नेवर लगने पर भी। क्लियर? स्ट्रक्चर आप नोट करोगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। आप पोज करेंगे और एक बार इनको नोट करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंस की बात करते हैं। एक दो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कैसे होते हैं बेटा? सेंटेंस तो सेंटेंस ही होते हैं, वाक्य होता है ना। देखिए अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। मैं कल इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, ये सेंटेंस है। ठीक है बेटा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत ही नहीं घबराने की। आपको देखो क्या करना है। आई, सब्जेक्ट कौन है? आई। आई, और आई के साथ मैंने बताया था सर किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। आई सेल, सॉरी बी और लगाओ ना, भूल गए। बी रीडिंग या फिर लर्निंग। आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम, या फिर एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्यों लगाया सर? देखो इस समय के लिए मैंने क्या लगाया? एट दिस टाइम, और कल के लिए क्या लगाया? टुमारो। ठीक है, आई शैल बी रीडिंग लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, या फिर ऐसा भी आ सकता है टुमारो एट दिस टाइम आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश। ओके, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। वह एक और देखो, क्या वह कल इस समय भोजन पका रही होगी? ठीक है भाई, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? देखो मैंने कहा था थर्ड पर्सन है सर। क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? विल। क्या लगाएंगे शुरुआत में? विल
सी बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। विल सी बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर इसको जैसे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, देखो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ आगे ले आओ, जैसे टुमारो एट दिस टाइम यहाँ कॉमा मिलेगा एक छोटा सा, ये स्मॉल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टुमारो एट दिस टाइम विल सी बी कुकिंग फूड। ठीक है, और ये तो आपको लगाना ही लगाना है। ओके, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सेंटेंस नोट कर लेना। ओके, आगे चलते हैं बेटा। देखिए, बात करते हैं इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम की। किसकी? एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए मैं बताता हूं, देखो क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम अपने पास। देखो यहां मिलता है सर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, या तो टन तो मिलेगा ही मिलेगा, इनके साथ में क्या मिलेगी, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट भी मिल सकता है। ठीक है सर, अगर ये मिलता है, अगर आपको टन के साथ में एट दिस टाइम मिलता है, एट दिस मोमेंट मिलता है, तो आपको क्या करना है, आई और वी के साथ तो क्या लगाना है बेटा, शैल बी प्लस V4। ठीक है, अर्थात V फर्स्ट प्लस ING। ओके, और शेष सब्जेक्ट्स जो हैं, शेष सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाना है, विल बी प्लस V4 अर्थात V फर्स्ट प्लस ING। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत आपको इनमें आनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा मिलता है, टन टी से मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, टी से मतलब होता है बेटा टुमारो, और एन से मतलब होता है नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, कुछ भी हो। ओके, और उनके साथ में ये भी मिल रहा है, तो आपको क्या भरना है, इस प्रकार से भरना है, IV के साथ शैल बी प्लस V4 और शेष के साथ विल बी प्लस V4। क्लियर, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। देखिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, इनको नोट कर लेना बेटा एक दो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं एक दो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में देखिए, टुमारो एट दिस टाइम सी फूड फॉर अस। ठीक है, और यहां मैंने ब्रैकेट में दिया है बेटा प्रिपेयर। क्या दिया है, प्रिपेयर। एक और देते हैं, सॉरी, देखिए ब्लैंक रूम एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क,
हाँ, यहाँ मैंने दिया है ये इन और लगाना, इसमें लगाओ स्टडी। ठीक है, यहाँ लगाया हमने। सबसे पहले देखा हमने अपने पास एडवर्ब क्या दी हुई है सर, टी दिया हुआ है और क्या है एट दिस टाइम दिया हुआ है, टुमारो एट दिस टाइम दिया हुआ है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में सर हम लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट अपना कैसा है, थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो क्या लगाते हैं सर, विल बी प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस, कल इस समय वह हमारे लिए भोजन पका रही होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान किस पे देना है, टुमारो और एट दिस टाइम पे। ओके क्लियर, आगे देखिए, इसको देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, देखो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन है तो विल लगाया, उसके बाद बी लगाई, उसके बाद स्टडिंग, क्या लगाया, स्टडिंग। विल दे बी स्टडिंग इन द रूम एट दिस टाइम टुमारो, क्या वह कमरे में कल इस समय पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। इस प्रकार आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप एक बार एक्सरसाइज निकाल के देखेंगे और जो भी है प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम को हमें बताएंगे। ओके, और तैयारी कीजिए जितना अच्छा हो सके, बेस्ट से बेस्ट अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ओके, थैंक यू।